गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदा उनके कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदा उनके कलाम में से आज देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि रास्तबाज जो है उसका मेरिट क्या होना चाहिए, वो कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिस पर उसको खड़ा होना है तो वो रास्तबाज ठहरता है। हम अक्सर कहते हैं हम रास्तबाज हैं तो रास्तबाज क्या है, उसका मयार क्या है, वो किस लेवल का होना चाहिए, रास्तबाज बनता कैसे है, आज हम वो देखेंगे। इसके लिए मैं आपको 4 सतून के बारे में बताऊंगी, 4 पिलर्स के बारे में कि रास्तबाज अगर इन 4 सतूनों पर खड़ा है तो वो रास्तबाज बनता है। आइए सबसे पहले हम एक हवाला देखते हैं। 4 हवाले मैं आपको बताऊंगी उन 4 सतूनों के रेफरेंस से। तो सबसे पहला है रोमियो 3 बाब और हम उसकी देखेंगे 24 आयत में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। उसमें लिखा है, इसलिए मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे पहला पिलर है फजल का। जिसके ऊपर फजल होगा, जिसके ऊपर रहम होगा, वो रास्तबाज की लिस्ट में आएगा। और फजल सबके ऊपर है। हम देखते हैं कि शुरू में भी जब इब्राहिम, नूह, ये सब जो है ये फजल के वसीला से रास्तबाज ठहरे, उन पर रहम हुआ। दुनिया तो सब गुनाह में थी, क्या वो बिल्कुल पाक थे? वो पाक नहीं थे, लेकिन उन पर रहम हुआ, उनको चुना गया कि इन पे मैंने रहम करना है, इनसे मैंने जो है अपनी उसको लेकर आना है, उस बर्रे को लेकर आना है जो इनकी नस्ल से होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फजल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम अपनी जिंदगी में ये बात को मांगते हैं कि खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफी, अपना फजल मुझ पे ठहरा, ये होना आपकी लाइफ में जरूरी है। जिस पे फजल है वो रास्तबाज है। सेकंड पिलर हमारा क्या है? रोमियो 3 बाब की हम 28 आयत को देखेंगे, रोमन्स 3 उसका 28 वर्स। चुनाचा हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। पहले किसके? फजल के वसीला से रास्तबाज ठहरा, फिर ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरता है, उस पे फजल हुआ, फिर उसका ईमान ये होता है कि हाँ वो निजात दहिंदा मेरी जिंदगी में आया और उस बर्रे के वसीला से मैंने निजात पानी है। ये वो ईमान है जो उसकी जिंदगी में भी और मसीह से पहले आने वाले तमाम रास्तबाजों की जिंदगी में मौजूद था। और वो इसी बात पे ईमान लाते थे कि हाँ हमारी नस्ल में से एक निजात दहिंदा आएगा, एक बर्रा कुर्बान होगा। उनका ईमान उस वक्त जबकि वो मौजूद भी नहीं था तब से मौजूद था। तो सबसे पहली बात आपने क्या जो है आपने सीखनी है, एक फजल। पहला आपका पिलर है फजल, वो अगर आप पर है, आप रास्तबाजी की लिस्ट में आप रास्तबाज हैं, फिर आप ईमान से इस बात को मानते हैं। नंबर तीसरा, हम तीसरे उस पर जाएंगे सतून पर, वो है रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 9 आयत हम देखेंगे। और लिखा है, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। आमीन। तीसरा पिलर हमारा है ब्लड, खून, उसका खून। जब हम ये ईमान रखते हैं कि उसने हमें चुन लिया, उसका फजल हम पे ठहर गया, ये हमारा ईमान है कि मैं चुनी हुई हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं अपने यीशु के वसीला से बचाई जाऊंगी। लेकिन वो कौन सी बात है जिस पर आप यीशु पर ईमान लाते हैं? उसका खून, कि उसने आपके लिए अपनी जान दी, अपने खून को बहाया। उस खून को वो आसमान पर, उस मज़बा पर जो जमीन पे खाका दिया गया था आसमान का, उधर अपने बाप के पास ले जाके अपना खून वहां पे छिड़कता है और बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसने काम तमाम कर दिया और उसका खून हमें रास्तबाज ठहराता है। तीसरा पिलर हमें इस ईमान के साथ रखता है कि उसका खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। नंबर 4 पे हमारा जो सतून है वो है रोमियो उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत को हम देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। आमीन। चौथा रास्तबाजी का सतून कि वो जिलाया गया, रेजोरेक्शन। हम जो क़यामतुल मसीह को मानते हैं, उस ईद को मनाते हैं, अगर हम ये बात को ना माने
तो हमारी ये जो रास्तबाजी का जो हम रास्तबाजी का कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं, ये हमारे लिए नामुमकिन है। क्योंकि अगर उसने हमारे लिए जान दी और वो मर गया और फिर उसके बाद वो जिंदा नहीं हुआ, तो फिर वो हमारे लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात हुई। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, मौत पर उसने जो है फतह पाई और वो आसमान पे जिंदा उठा लिया गया। आज भी वो जिंदा है और वो आने वाला है। ये है रास्तबाज के 4 सतून। अगर आप उस पे आपका उसका फजल आप पर है, आप ईमान रखते हैं और आप जो है उसके खून पर जो है उस पे ईमान रखते हैं, और आप अगर उसके क़यामतुल मसीह पर ईमान रखते हैं, देन यू आर राइचस। आपको रास्तबाज बनने के लिए इन 4 सतूनों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको रेफरेंस भी बताए हैं। मेरा ईमान है कि यही रेफरेंस आप आगे भी लोगों को जरूर ये मैसेज को शेयर करेंगे, ताकि वो लोग जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं वो इस वसीला से रास्तबाज ठहरे। क्योंकि कलाम बयान करता है कि तुम इस वसीला से, इन तमाम चीजों से रास्तबाज ठहरे हो। मेरे मान इस कलाम के वसीला से अपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत खुदा कलाम के लिए, इन बातों के लिए, तेरे भेदों के लिए, जब तू अपना फजल करके अपना रहम अपने बंदों पर उंडेलता है और खुदावंद अपनी गहरी बातों को उन लोगों पर और सब पर और मुझ पर खुदावंद आश्कारा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा कि तू हम जैसे नकम्मों को, बेवजूदों को चुनता है ताकि तेरे कलाम के लिए खुदावंदा हम बढ़ें, रूहों को जीतने वाले बने। खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ कि जैसे खुदावंद तुझसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ कि जैसे मैंने तुझसे मांगा कि मैं रूहों को जीतूं, ऐसे बहुत से बहन भाई आज जब मैसेजेस को सुनते हैं तो लोगों तक पहुंचाएं और बहुत सी रूहों को निजात की तरफ लेकर आए, निजात के पैगाम की तरफ लेकर आए। खुदावंद मैं तुझसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, छू ले, बड़ी बरकत दे, उनके घरानों पर रहम कर। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।